आज क्राइम डायरी से एक सच्ची घटना। जिस मालिक ने एक छोटे कुत्ते को रुई से दूध पिलाया करती थी, उस कुत्ते ने बड़ा होने के बाद उसी को काटकर मौत के घाट उतार दिया। उसके जिस्म के कई भागों को काटकर चिथड़ी उड़ा दिया था। आज उस खूंखार कुत्ते की कहानी बताऊंगा जिसे कई देशों में बैन किया गया है। यहाँ तक कि इस नस्ल के कुत्ते को इंपोर्ट करना भी बैन किया गया है, जिसमें यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, फिनलैंड और पोलैंड आदि अन्य और भी देश शामिल हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में कुत्तों से होने वाली हत्या में 80% हत्या केवल इस प्रकार के नस्ल के कुत्ते ही करते हैं, जिसने 2009 से 2018 के बीच अमेरिका में टोटल 3,569 इंसानों की हत्या भी कर चुका है। वहाँ लोगों में इसकी हरकतों से इतना खौफ या दहशत है कि 50% से भी ज्यादा इस प्रकार के कुत्ते को गोद देने के लिए रखा गया है। मतलब अब लोग इसे रखना नहीं चाहते हैं। यह कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो के अंत में उन सभी प्यारे लोगों के नाम को भी लिया जाएगा जिसने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां के केसर बाग इलाके के बंगाली मोहल्ले में एक रिटायर्ड शिक्षिका सुशीला त्रिपाठी अपने बेटे अमित त्रिपाठी के साथ रहती थी। अमित त्रिपाठी अपनी मां का इकलौता पुत्र होता है, जो पेशे से एक जिम ट्रेनर है और इसे जानवरों से काफी लगाव होता है, जानवरों में भी कुत्ता। तभी साल 2019 की एक दिन वह पिटबुल प्रजाति का एक कुत्ता जिसकी उम्र केवल 3 माह थी, वह अपने एक दोस्त से अडॉप्ट कर अपने घर लेकर आता है, जिसका नाम वे ब्राउनी रखते हैं क्योंकि वह देखने में भूरा रंग का था। कुछ लोगों का कहना था कि सुशीला खुद दूध में रुई डुबोकर उसे पिलाती थी, समय समय पर उसे नहलाती और खाना भी देती थी, जिसे अपने बच्चों की तरह पाला था। लेकिन यही कुत्ता एक दिन सुशीला की मृत्यु का ही कारण बनेगा, उसे भी पता नहीं था। हमेशा की तरह एक दिन 13 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 5 बजे वह ब्राउनी को खाना देने जाती है, जिसका बेटा रोजाना की तरह सुबह 4 बजे अपने जिम चला गया था। खाना देते समय ब्राउनी इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने मालकिन पर ही अटैक कर देता है। वह 80 साल की सुशीला चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी पीछे से ब्राउनी उस पर इतनी तेजी से हमला करता है कि वह औरत वहीं गिर जाती है और वह अपने जबड़ों में जकड़ कर खींचता हुआ वहां से अंदर लेकर जाने लगता है। इस दौरान सुशीला बहुत चीखती है, जिससे आसपास के लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन उस घर का मेन गेट अंदर से बंद था और लोग इतना हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे कि इतना खूंखार जानवर के पास जाकर उसे बचा सके। तभी उन लोगों ने इतनी जघन्य हत्या को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, जिससे वे भी सहम से गए। उन लोगों ने कहा कि उस औरत के शरीर की कई हिस्सों को वो खा रहा था। उसने सुशीला के पैर, कंधा, पीठ के मांस, चेहरा और यहाँ तक कि पेट की मांस को खींचकर बाहर ले आया था। वहाँ की जमीन पूरा खून से पसरी हुई थी और शरीर का मांस जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था। उन लोगों ने यह भी कहा कि जब वे सभी सुशीला को बचाने के लिए उस कुत्ते पर पत्थर से हमला किया तो वो और आक्रामक होकर उसके मांस को फाड़ने लगता है। इसी बीच उनमें से कुछ लोग उसके बेटे को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह फोन रिसीव नहीं हो रहा था। बार बार कॉल लगाने के बाद भी फोन रिसीव नहीं होने के कारण तभी उनमें से एक आदमी उसके जिम जाकर उसे बुलाता है। लगभग 1.5 घंटा के बाद तकरीबन सुबह 5:30 बजे वह अपने घर पहुंचता है। वह भी यह दृश्य को देखने के बाद सहम सा जाता है। तब तक वह कुत्ता सुशीला को नोचता घसोटता रहता है। अमित त्रिपाठी ने उस कुत्ते से अपनी मां को बचाया। उस कुत्ते ने अमित को देखते ही घर के अंदर चला जाता है। तभी पुलिस भी आ जाती है। सभी लोग मिलकर सुशीला त्रिपाठी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर देती है। तभी यह खबर लखनऊ नगर निगम को भी पहुंचता है। लखनऊ नगर निगम तेजी दिखाते हुए एक वेटनरी डॉक्टर की टीम वहां भेजती है ताकि उस कुत्ते को कब्जा में लिया जा सके और उसकी मानसिकता और व्यवहार को जांचा जा सके और पता किया जा सके कि यह कुत्ता इतना हिंसक क्यों हो गया था।
उधर अमित त्रिपाठी की मां की मृत्यु के बाद पुलिस उस सब को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इधर लखनऊ नगर निगम उस ब्राउनी कुत्ते को चरहरा के एबीसी सेंटर यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर लेकर जाती है, जिसे 14 दिनों तक स्पेशल केज में रखा जाता है। फिर वहां के पशु चिकित्सक अधिकारी या कंफर्म करते हैं कि इस 14 दिनों के दौरान इस कुत्ते में मानसिक कुरीति नहीं पाई गई और फिर वह कुत्ता उसके मालिक को सौंप दिया जाता है। लेकिन देश विदेशों के कई डॉक्टरों का मानना है कि इस प्रजाति के कुत्ते बहुत ही आक्रामक, गुस्से और खतरनाक होते हैं। इसे जब गुस्सा आता है तब यह मालिक को भी नहीं छोड़ता। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते विश्व में टोटल 41 देशों में बैन है, जिसे रखना या पोसने की सख्त मनाही है, जिसमें यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। 2009 से 2018 के बीच केवल अमेरिका और कनाडा में ही टोटल 3,569 लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका में टोटल 45 लाख पिटबुल कुत्ते हैं, जिसमें से केवल 5.8% पिटबुल कुत्ते को ही पाला जाता है। यही 5.8% अमेरिका में कुत्तों से होने वाली हत्याओं में 80% हत्या केवल यह नस्ल का कुत्ता करता है। लोग इससे परेशान होकर इसे पालना बंद कर रहे हैं। इस नस्ल के कुत्ते को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और पिछले वीडियो में प्यार दिखाते हुए जिन लोगों ने कमेंट किया था उन सभी का नाम पुकारता हूं और धन्यवाद देता हूं, जिसमें रोनी बांग्लादेश से है, आदर्श नरवदे, पुष्पेंद्र सिंह, आयान ब्लॉग्स, राहुल भारद्वाज, दीपक शर्मा जो कि बिहार के सिवान से हैं, प्रियंका यादव जो कि बिहार के ही भागलपुर जिले से है, मिस्टर पार्थ ब्लॉग्स, ऋषि कुमार, ड्रीम सेलर, तौफीक मुल्ला, हिमांशु कुमार, देवेंद्र क्षत्रिय। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।